नमस्कार। आज मैं मां बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से तंत्र से क्यों डरते हैं लोग, इसी कड़ी में तंत्र रहस्य के बारे में मैं बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। मित्रों, भारत जैसे देश प्राचीन काल से ही गूढ़ रहस्यों का एक केंद्र रहा है, किंतु आज तंत्र के नाम से, तांत्रिकों के नाम से लोग डरने लगे हैं। तंत्र का नाम सुनकर के ही लोग दूर हट जाते हैं। आखिर क्यों? भारत जैसे साधना प्रधान देश में दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से छुटकारा पाने के लिए सुदूरतम प्राचीन काल से तंत्र साधना का आश्रय लिया जाता रहा, किंतु आज का युग वैज्ञानिक युग है। विगत शताब्दियों की तरह आज के इस विज्ञान प्रधान युग में अंधविश्वास को स्थान नहीं मिल सकता। अतः तंत्र को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने और अनुसरण करने पर ही आज के पाश्चात्य शिक्षा दीक्षित तंत्र को सुनना पसंद करेंगे। तंत्र साधना के द्वारा न केवल हमारी लौकिक कामनाओं की पूर्ति या लौकिक सिद्धियां ही मिलती है, अपितु इस साधना के द्वारा दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति या मुक्ति भी मिलती है। तांत्रिक संप्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है कि तंत्र साधना एक हाथ से भुक्ति तथा दूसरे हाथ से मुक्ति प्रदान करती है। मित्रों, मंत्र, तंत्र एवं यंत्र तात्विक रूप से भिन्न वस्तु नहीं है, अपितु एक ही सत्य के तीन प्रकार हैं या एक ही शक्ति के तीन रूप हैं। व्यक्ति की शक्ति को उद्दीप्त कर उसमें गुरुतर शक्ति का संचार करने वाला गूढ़ रहस्य मंत्र कहलाता है, और मंत्र का चित्रात्मक रूप यंत्र तथा क्रियात्मक रूप तंत्र है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से तंत्र शास्त्र का अनादर हुआ है। पहले भारतीयों पर तंत्र शास्त्र का प्रभाव बहुत अधिक था, जिससे भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, किंतु मुगल एवं अंग्रेजों को यह आंखों में खटकता था। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से हमारे नवीन शिक्षित संप्रदाय में यह धारणा स्थिर हो गई कि तांत्रिक साधना दुराचार से परिपूर्ण एवं ढकोसला मात्र है, जिसका परिणाम भारतीय भी तंत्र के विरुद्ध प्रचार करके तांत्रिक धर्म को शिथिल करने लगे। आज के युवा वर्ग अब तंत्र को वैज्ञानिक विश्लेषण करके देखने का प्रयास किया तो कुछ झुकाव तंत्र की ओर बढ़ा है, किंतु समय समय पर ढोंगी द्वारा दुराचार इस विद्या के आड़ में करते पकड़े गए तो तंत्र फिर से बदनाम हो गया, जो कि सच्चाई कुछ और है। असली तंत्र साधक को पैसा भी उतना ही चाहिए जिससे उसका भरण पोषण हो जाए। माया, मोह, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, पद, प्रतिष्ठा एवं चमत्कार आदि से असली तंत्र साधक दूर रहता है। अगर पूजा साधना भी करता है तो गुप्त, न कि संसार के लोगों को दिखाने के लिए। इस प्रकार शिक्षित समाज को आज यह बताने की बहुत आवश्यकता है कि तंत्र एक व्यवहारिक साधना है। कलिकाल के लिए शिव जी ने इसे विशेष रूप से प्रचारित किया। इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ज्ञान है। यह केवल इंद्रजाल के लिए नहीं रचा गया है। तंत्र शास्त्र मनुष्य के सुख अंतर शक्ति का विकास करने के लिए सिद्धहस्त है। परमानंद लाभ करने के लिए, जागतिक कष्ट दूर करने के लिए, संसार को त्रिताप की ज्वाला से मुक्त करने के लिए तंत्र शास्त्र ही एकमात्र अवलंबन है। इसलिए भारत में इसके विधिवत प्रचार प्रसार की नितांत आवश्यकता है। मित्रों, तंत्र शब्द तन और त्र से निष्पन्न हुआ है। तन विस्तार करना और त्राण करना, रक्षा करना। अतः तंत्र का अर्थ हुआ विस्तार पूर्वक रक्षा करना। जो शास्त्र विस्तार पूर्वक सर्व ओर हमारी रक्षा करता है, अर्थात जिस शास्त्र के सिद्धांतों पर चलने से हमारी रक्षा होती है, वही तंत्र शास्त्र है। यह विश्व कहां से आया? इस विश्व की उत्पत्ति किससे हुई? एकमात्र अद्वितीय शिव
जीव में कैसे परिणत हो गया, एक से अनेक कैसे हो गया, इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे तंत्र शब्द के तन भाग से। अनेक से एक की ओर जाना, तूल से मूल को प्राप्त करना ही ज्ञान है एवं यह ज्ञान ही त्राण करता त्रौभाग है। जिस दिन इस ज्ञान पर हम आरूढ़ हो जाएंगे उसी दिन हमारा त्राण हो जाएगा। तंत्र शब्द का त्रौभाग इसी ज्ञान पक्ष की ओर लक्ष्य करता है। अतः तंत्र शब्द की व्याख्या करते हुए हम कह सकते हैं कि तंत्र का मौलिक अर्थ है विज्ञान सहित ज्ञान। तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है, दार्शनिक भी नहीं है। सिद्धांत इसके लिए अर्थ नहीं रखता, यह उपाय की विधि की चिंता करता है। तंत्र शब्द का अर्थ ही है विधि, उपाय, मार्ग। इसलिए यह एक विज्ञान है। विज्ञान भी क्यों, की नहीं, कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और तंत्र में यही बुनियादी भेद है। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, किंतु तंत्र पूछता है यह अस्तित्व कैसे, और शरीर रूपी प्रयोगशाला में जाकर अस्तित्व को क्रियात्मक रूप से जानने का प्रयास करता है। दर्शन को समझना आसान है क्योंकि इसके लिए सिर्फ मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है, लेकिन तंत्र को समझने के लिए तुम्हारे बदलने की जरूरत होगी। जब तक तुम बिल्कुल भिन्न नहीं हो जाते हो तब तक तंत्र को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि तंत्र कोई बौद्धिक प्रस्तावना नहीं है, वह एक अनुभव है। भारतीय वाङ्मय में तंत्र का अपना विशेष स्थान रहा है। मेरु तंत्र के मत से तंत्र वेदांग है और उसमें लिखा है कि प्रणव को छोड़कर वेद नहीं है। मंत्र वेद से निकले हैं, अतः मंत्र वेद परक है। आगम को वेदांग कहा है। आगम या तंत्र मंत्र शास्त्र है, मंत्र वेद परक है, अतएव आगम या तंत्र वेदांग है। इसी तरह निरुत्तर तंत्र में आगम या तंत्र को स्पष्टतः पंचम वेद कहा है। आगमः पंचमो वेदः कौलस्तु पंचमाश्रमः। कुलार्णव तंत्र में कौल आगमों या तंत्रों को वेद सम्मत शास्त्र बताया है। वर्तमान कलयुग के लोगों के लिए आगम या तंत्र उपासना ही प्रशस्त मानी गई है। कलयुग के पाप से द्विज आदि मानव जातियां दीनहीन होकर मेघ्य और मेघ्य का विचार न कर पाएगी और उनकी शुद्धि श्रौत कर्मों द्वारा न हो सकेगी। संहिताओं और स्मृतियों की विधियों से उनकी इष्ट कामनाएं पूर्ण नहीं होगी। अतः यह सर्वथा सत्य है कि कलयुग में तंत्र में उपदिष्ट मार्ग के सिवा अन्य कोई उपयोगी मार्ग नहीं है। जो कलयुग में आगम को छोड़कर अन्य मार्ग का सहारा लेता है उसे सफलता नहीं मिलती, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में तंत्र में वर्णित मंत्र ही सिद्ध है और शीघ्र फलदायक है। वे ही जप, यज्ञ, क्रियादिक सभी कार्यों में प्रशस्त है, क्योंकि श्रौत मंत्र सतयुग आदि में ही फलीभूत होते थे। कलयुग में वे मृत प्राय और विषहीन सर्पों के समान शक्तिहीन होते हैं। तंत्र एक रहस्यमयी विद्या है। हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी इस क्रिया का प्रचलन है। तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा अलग किस्म के एवं गुप्त होते हैं। तंत्र विद्या के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी आत्म शक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पशुपतास्त्र, नागपास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है।
इसी तरह मनुष्य से पशु बन जाना, गायब हो जाना, एक साथ 5-5 रूप बना लेना, समुद्र को लांघ जाना, विशाल पर्वतों को उठाना, करोड़ों मील दूर के व्यक्ति को देख लेना, वह बात कर लेना, जैसे अनेक कार्य ये सभी तंत्र की बदौलत ही संभव है। तंत्र साधना में शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण नामक 6 तांत्रिक खटकर्म होते हैं। इसके लिए कई तरह के देवी देवताओं की साधना की जाती है। अघोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना, श्मशान साधना करते हैं। बहुत से लोग भैरव साधना, नाग साधना, पिशाच साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, रुद्र साधना एवं योनि साधना करते हैं। लेकिन विद्वानों का मत है कि तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती है। तंत्र ही एक ऐसा मार्ग है जो शरीर रूपी प्रयोगशाला में प्रवेश करवाकर शक्ति और शिव के मिलन से आत्मज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पा सकते हैं। इसी के साथ मित्रों, मैं अगले कड़ी में फिर इस तंत्र रहस्य को उजागर करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद।